हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। एंड आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग का एग्जाम 30 अक्टूबर को होने जा रही है और सेंटर पे एग्जाम 2023 से 24 के लिए पहला दिन जो आपका राजनीति विज्ञान रहेगा, तो उसी का हम लोग आज जो है प्रश्न लेकर के आ गए हैं। तो बिल्कुल आप लोग को अच्छी तरह से ध्यान से देखना है। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन को याद कर लेना है। यही सेम टू सेम आपको इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस वीडियो को। देखिए क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को 1967 तक भारत में किस प्रकार की दल व्यवस्था थी। तो बोलो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा एकल अर्धपत्रशाली दल व्यवस्था। तो कि जितने बच्चे ऑप्शन यहाँ पे डी बता रखे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारा 2 पूछ रखा है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार की समाजवाद को अपनाया गया था। बताओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सभी करना चाहिए आपका ऑप्शन बी जो हमारा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कह रहा है हम लोग को भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर जो है मिला था। कब मिला था। भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर जो मिला था वो आपका मिला था 1957 के दूसरे चुनाव के बाद। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे पूछ रखा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात करें वो था आपका मोरारजी देसाई। तो क्या आप लोगों ने ऑप्शन बी बता रखा है। जितने ऑप्शन बी है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी को कोटि में रखा जा सकता है। बताओ फटाफट से 5 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी होगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। जितने बच्चे ऑप्शन सी बताए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नहीं करा हम लोग को, देखिए करा कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो बिल्कुल आपको आंसर ऑप्शन डी आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आई करा हम लोगों को करा कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, सबको पता होना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन का। भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। डिफरेंस को पता होगा, मौलिक अधिकार 6 है। ठीक है, जिसमें से एक पहले 7 था, एक हटा दिया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया। ठीक है, अभी जो है 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछेगा हम लोग को, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था। डेफिनेशन को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से अपनाया गया। उसी दिन लागू हुआ जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, जितने बच्चे आप लोग जुड़े हैं आपसे इससे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। ठीक है, जरूर शेयर करना है, आप लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और लाइक जो नहीं किया आप लोग लाइक कर दीजिए मेहरबानी करके। ठीक है, क्वेश्चन 9 का, संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है। बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा। संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछेगा, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए यहाँ पे फटाफट से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, तृतीय भाग से ले गया। कब से यहाँ से ले गया, तृतीय भाग। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन 11 को तरफ बढ़ते क्वेश्चन करके, भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। काफी लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देगा हमारा वो ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। बिल्कुल डिफरेंस का ऑप्शन यहाँ पे ए आना चाहिए। क्वेश्चन तो 11 हो गया। 12 क्वेश्चन का हम लोग को, भारत में कितने राज्य में द्विसंधात्मक व्यवस्थापिका है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा ऑप्शन सी होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, कितने हैं तो 6, ऑप्शन सी बिल्कुल सही का करेक्ट आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहे हम लोग को, निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ था। वो हो जाएगा हमारा आम आदमी पार्टी। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आगे पूछ रहे हम लोग को कह रहा है कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत में पहली महिला राज्यपाल की बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। कह रहा है किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबको पता है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान। ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष यहाँ पे हो जाएगा आपका विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रखा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जानता, सबको पता है। प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा के रूप से जानते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन करेक्ट करेंगे। कह रहा है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। बताओ 18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपका वीपी सिंह। ऑप्शन बी डिफरेंस बी का करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन करा हम लोगों को 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान जो करता है वो क्या करता है। 19 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण। क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन सी यहाँ पे जगह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण। क्वेश्चन करा हम लोगों को, विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। 20 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पे सी का 5वां। ठीक है, क्या होगा आंसर, ऑप्शन हमारा सी का 5वां। क्वेश्चन करा हम लोग, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। बताइए 21 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी जो है सरदार पटेल हो जाएगा हमारा।
ऑप्शन डी डिक्शनरी सभी का करेक्ट आंसर चाहिए। क्वेश्चन करेक्ट, कौन सा संवैधानिक संशोधन नागरिक स्थानीय शोषण से संबंधित है बताओ। 22 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए जो है 73वां संविधान संशोधन का होगा आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही का करेक्ट आंसर चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग, भारत में पहला नगर निगम जो है कब स्थापित किया गया था बताओ फटाफट से। 23 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जगह 1688, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 1688। ठीक है, क्वेश्चन आगे क्या हम लोगों की राज्यसभा, देखो कह रहा है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, इसका सभापति होता है आपका उपराष्ट्रपति, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल गलत होगा। क्वेश्चन आगे कह रहा है में से किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार है, तो यहाँ पे हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी जो है 25 का ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन का हम लोगों के अनुच्छेद 371 जो है किस राज्य से संबंधित था। 371 का संबंध जो है नागालैंड से, कई बच्चे जो है जम्मू कश्मीर मारते हैं, जब 371 आप लोग को ध्यान देना है 371 ए है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते कर हम लोग किसकी सलाह पर जो है किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन मिलेगा विधानसभा, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि धन विधेयक प्रस्तुत जो किया जा सकता है वो केवल किसके द्वारा किया जा सकता है। ये केवल जो है लोकसभा के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और इसको राज्यसभा जो है वो 14 दिन तक रोक सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी जगह करा कि किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। तो बताइए यहाँ पे 29 का आप लोग क्या आंसर कीजिएगा, तो ये जगह सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा हम लोग पंचायती राज शामिल जो है वो कहाँ पे, पंचायती राज शामिल की बात करें ये कहाँ पे है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो राज्य सूची में है। कहाँ पे शामिल है, राज्य सूची में, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कर हम लोग को राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है, तो 14 दिन तक रोक सकता है, अभी अपने आप को बताया, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। कर हम लोग को निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी वोहरा समिति का होगा आंसर, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन का हम लोगों की चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता जो जारी करता है वो कौन कर सकता है। 33 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो जाएगा ऑप्शन सी चुनाव आयोग करता है। कौन करता है, चुनाव आयोग, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। करेक्ट, शून्यकाल संबंधित है वो किससे है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, शून्यकाल की बात करें तो ये संसद से, किससे, संसद से, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। 35 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1993 को। कब हुई थी, 1993, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन का हम लोग को पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण स्तर की बात करें सबको पता है ग्राम पंचायत है जो कि 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है, इनमें से कौन सी राज्य जिसमें नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो सभी में है। ये क्वेश्चन आप लोग बताइए फटाफट से कौन सा ऐसा होगा, क्या मिजोरम हो सकता है मे बी। क्वेश्चन 38 का है कि भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था बताओ। 38 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर देना है, तो भारत में अंतिम रेल बजट 2016 को बोलेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन का हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मानव अधिकार दिवस कब मनाया था, 39 क्वेश्चन देखिए फटाफट से, तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जगह 10 दिसंबर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही का करेक्ट आंसर चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को कह रहा है कि भारत में चुनाव आयोग कब गठित किया गया था। क्वेश्चन 40 को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी 1950। ठीक है, ऑप्शन बी डिफरेंस बी का करेक्ट आंसर चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है। एक 40 का क्वेश्चन देखिए फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी 2 वर्ष। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी 2 वर्ष का होता है। इसमें टोटल जो है 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में, जिसमें से 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी है, और अस्थायी का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कर हम लोग कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं पूछ रखा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा WTO। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कर हम लोगों की संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार, तो एक वर्ष में 2 बार होती है। कितनी बार होती है, 2 बार, ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे। कर हम लोग को निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद नहीं है। 44 क्वेश्चन दिए फटाफट से, तो यहाँ राजस्थान में आपका विधान परिषद नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा बेलग्रेड में, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कर हम लोग को आगे कि भारत की संसद में शामिल जो है वो क्या है, भारत की संसद में शामिल पूछ रखा है वो क्या है बताइए। 46 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर कीजिएगा, तो 46 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कर हम लोग की किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 47 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर जो हमारा वो 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 48 हमको लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है कब बना, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना वो कब बना। 48 क्वेश्चन दिखाया फटाफट से, 2019 को बना था। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। कर हम लोग को शीत युद्ध के दौरान शक्तियां कितने भागों में बांटा था, तो बोलेंगे सर 2 भागों में बांटा था, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, कर हम लोग को कि भारतीय संघ व्यवस्था में किस
किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? भारतीय संघ व्यवस्था में किसे? तो केंद्र को सबसे अधिक शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में कितने जो है अस्थायी सदस्य है? तो सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसमें आपका 10 अस्थायी अध्यक्ष है और 5 अस्थायी है, ठीक है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए करेक्ट करेंगे। क्या है कि इनमें कौन जो एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो यासार अराफत, ऑप्शन बी यहाँ पे, जो कि गुटनिरपेक्ष संबंध से नहीं है। बाकी सभी मार्शल टिटो, पंडित नेहरू, सुकार्नो, ये सब होना चाहिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। कह रहा कि वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होगा? वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ की बात करती है अंतर्राष्ट्रीयकरण होना चाहिए या फिर एकीकरण, बताओ। ऑप्शन बी, चलो मार दो ऑप्शन बी यहाँ पे। कह रहा कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई थी? तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बताना आप लोग को, ऑप्शन यहाँ पे जो है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मारेंगे, ठीक है। खैर हम लोग कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में जाना जाता है, किसे जाना था? बताओ फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर जाना चाहिए ऑप्शन डी, चंद्रशेखर को। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन करा हम लोगों की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है किस दल के नेता थे? तो 56 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन यहाँ पे ए जगह, भारतीय जनसंघ की, ठीक है। ऑप्शन ए डिफरेंट सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन करा है कि 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार जो है वो क्या बनाया गया था? 57 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए जगह भाषा, ठीक है। क्या बनाया गया था? भाषा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को। कह रहा है कि भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो सबको बताना चाहिए 58 का आंसर होगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन सी। पहले 7 था, फिर 9 हुआ, फिर 8 अभी है करंटली, ऑप्शन सी हो जाएगा। या तृतीय तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वो क्या थी? 59 क्वेश्चन देखिए फटाफट से, इसकी अवधि 1961 से 1966 थी, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन कर हम लोगों की, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को में पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया था? बताओ फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा राजस्थान, तो नहीं बिहार में हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आई हम लोग को कह रहा है कि तेलंगाना आंदोलन जो है किस राज्य से संबंधित? बताओ तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना आंदोलन ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सबको बताओ 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग को दूसरी दुनिया से आशय किन देशों से था? दूसरी दुनिया से आशय किन देशों से था? बताओ। 63 नंबर क्वेश्चन, ये जो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट देश हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन का को संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? सबको पता है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। आप लोग काफी बच्चे जो राष्ट्रभाषा समझते हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी एक राजकीय भाषा है, ठीक है। यह राज्यों में जो है चलता है, ठीक है। बाकी जो है राष्ट्रभाषा जो पूरे देश का एक भाषा होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं। तो पूरे देश में एक न कहीं बंगाली, गुजराती, मलयालम अलग अलग भाषा है, ठीक है। तो इसलिए हिंदी एक क्या है? राजकीय भाषा है। कह रहा है कि नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? 65 क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी जगह, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। क्वेश्चन कर हम लोग कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? बताओ यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 1964 को, ठीक है। क्वेश्चन करा हम लोगों की, योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता था? बताओ। 67 नंबर क्वेश्चन का जो क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री कार्य करता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा। क्या हम लोग को निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया देश धर्म निरपेक्ष राज्य नहीं है? 68 में क्वेश्चन देखिए फटाफट से, देखिए क्या आंसर होगा 68 का? 68 का आंसर आपका ऑप्शन ए, पाकिस्तान, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर चाहिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन आगे हम लोग को, निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो दक्षेस का सदस्य कौन सा नहीं होगा? 69 का ऑप्शन ए जो चीन, जो कि दक्षेस सदस्य नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करा कि सीमांत गांधी के नाम से पुकारे जाते हैं, कौन जाते हैं पुकारे? बताओ। 70 का जो आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करा हम लोगों की, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? 71 क्वेश्चन देखिए फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी 1977 को जो है आई, ऑप्शन डी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर जी। क्वेश्चन करा कि भारत देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत जो है प्रभावित हुए थे? बताओ। 72 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर कीजिए? इस क्वेश्चन का होगा पंजाब और बंगाल, ऑप्शन डी बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन कर हम लोग, किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश? बताओ किसने कहा? 73 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हमारा ऑप्शन सी जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लाया गया? पंजाब में लाया गया, सबको बताना चाहिए पंजाब में राष्ट्र शासन, जिसको हम लोग आपातकाल की घोषणा हुई थी, उस टाइम पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। फिर हम लोग को संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सबको बताना चाहिए न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर हम लोग को ये मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल वो क्या होता है? बताओ। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक की जो भी पहले हो, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए। क्वेश्चन कर हम लोग, कांग्रेस की विभाजन किस वर्ष हुआ था?
तो कांग्रेस का विभाजन की बात करेंगे तो ये हो जाता है 1969, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। कह रहा कि भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून जो बनाया था वो कब बना था? 78 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1985, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आगे पूछ रखा है हम लोग को, कह रहा है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है किसने की थी? 79 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो क्या आंसर होगा 79 का? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वी आर अम्बेडकर, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि मुक्त व्यापार का जो है, मुक्त व्यापार का क्या अर्थ होता है? तो मुक्त व्यापार का जो अर्थ होता है वो होता है सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कर हम लोग को, परमाणु को भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में कब शामिल किया गया? तो यहाँ पे जो शामिल किया गया था वो 2008 को शामिल किया गया था, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कर हम लोग को गांधीवादी समाजवाद की स्थापना कराना, गांधी जी समाजवाद की स्थापना करना, इनमें से किस दल की प्रमुख उद्देश्य था? तो किस दल की प्रमुख था? वो जनता पार्टी, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, करा है कि 1970 में भारतीय जनसंघ का विलय जो है किस पार्टी में हुआ था? तो भारतीय जनसंघ का विलय हुआ था वो जनता पार्टी में, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन कर हम लोग को, संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान मुख्य आधार निम्न में से क्या था? तो बताइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जाति हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कर आगे कह रहा है कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, ये कहाँ का है बताओ फटाफट से। तो उल्फा जो आतंकवादी संगठन है वो भारत का है। कहाँ का है? भारत का, ऑप्शन सी जगह कह रहा है हम लोग को। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति जनक सबको पता है, इसके जनक कौन हो जाएगा? तो इसके जनक हो जाएगा आपका एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन करा हम लोग को कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, वो कब किया गया था या किसके द्वारा बताओ? 87 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा 1976 में, 1976 में किया गया था, और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन हमारा बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करा हम लोगों को कि भारतीय किसान यूनियन की स्थापना जो है किस राज्य में हुई? 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। कह रहा है हम लोग को, तारी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था बताइए? 89 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए डेफिनेटली सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90 का हम लोग को 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो वो किया था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कर हम लोग को कि निम्नलिखित में कौन जो है एक संवैधानिक संस्थान नहीं है? इनमें से कौन? तो नीति आयोग सबको बताना चाहिए जो एक संवैधानिक संस्थान नहीं है। तो हमारा 91 का ऑप्शन ए जगह। क्वेश्चन कर हम लोग को, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? 92 क्वेश्चन देखिए फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर सभी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 का, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे। कह रहा है कि हम लोग को जस्टिस पार्टी जो है किस राज्य से संबंधित पार्टी है बताओ? 94 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी मद्रास, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन कर हम लोग को कि 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? 95 में क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी छात्र आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कर हम लोग को कि दरबीर मुनेत्र दरबीर मुनेत्र करगम के संस्थापक जो है वो कौन है? 96 में क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी जगह सी अन्नादुरै। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97 का, कि क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन क्यों हुआ था? 97 क्वेश्चन देखिए फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे कह रहा हम लोग को, कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य जो है कौन से हैं? इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन आगे कह रहा हम लोग को, कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक की शुरुआत हुई थी 1991, ऑप्शन हमारा सी जगह। क्वेश्चन नंबर 100 पूछ रखा, कह रहा है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो बीपी मंडल। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इस पूरे वीडियो को। ठीक है, और आप लोग जो भी लाइक नहीं अभी तक लाइक कर दीजिए। ठीक है, और जैसे कि मैंने आप लोग बताया था सेंटर के लिए कि सेंटर का आपको क्वेश्चन पेपर कहाँ से लेना है, तो उसलिए आपको उसके लिए आना है गूगल पे, और गूगल पे आप लोगों को लिखना है बोर्ड परीक्षा। ठीक है, क्या लिखना है आपको? बोर्ड परीक्षा वेबसाइट। और यहाँ पे आप लोग बोर्ड परीक्षा वेबसाइट जैसे लिखेंगे, आपको सिंपली ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है नीचे में आ जाना है। यहाँ पे आपको सेंटअप दिख रहा होगा, सेंटअप में क्लिक करना है, और सेंटअप में क्लिक करने के बाद फिर नीचे आना है। नीचे आने के बाद क्या करना है आप लोग को, सोल्यूशन वगैरह दिया हुआ पूरा सब्जेक्ट वाइज, तो आप लोग क्लिक करके किसी का भी सोल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी आप वेबसाइट में आइए और पूरे सेंटर क्वेश्चन पेपर को यहाँ से लीजिए, प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।